हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुभान एक्सपर्ट चैनल। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको गाइड करूंगा एडमिशन के बारे में कि आप NUML यानी नमन यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन हासिल या सिक्योर करेंगे। तो इसलिए हर स्टेप आपको बताता जाऊंगा, लेकिन आपने हर स्टेप को फॉलो करना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इस तरह की अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें। सिंपली आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। अब यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है NUML। जैसे ही ये आप सर्च करोगे तो आपके सामने इस तरह से इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो सामने आ जाएगी। आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन इनकी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आपने सिंपली करना क्या है कि एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब एडमिशन वाले सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बता भी जा रहा होगा कि कौन कौन से जो अभी प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं या क्राइटेरिया वगैरह, फी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा जो आज का काम है वो अप्लाई हम कैसे करेंगे, यानी एप्लीकेशन कैसे सबमिट करेंगे। यहाँ पर सिंपली आपने करना क्या है कि अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अब अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इनकी जो एडमिशन पोर्टल है उस पर आप आ जाओगे। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब रजिस्टर क्योंकि हमारा पहले से अकाउंट क्रिएट नहीं है, अगर आपका क्रिएट है तो आपने सिंपली लॉगिन कर लेनी है। अब यहाँ पर आपने पहले आपका काम होता है कैंपस सेलेक्ट करना। जिस भी कैंपस में आप अभी जो है अप्लाई कर रहे हैं तो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इस्लामाबाद मेन कैंपस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर आपने सेशन वगैरह को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे स्प्रिंग 2026 के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर टाइप्स ऑफ एडमिशन के आपने मतलब कौन सी टाइप्स में अब अप्लाई करना है। अभी जो कि स्प्रिंग में ये लोग कोई भी ऑफर नहीं कर रहे हैं तो मैं 2025 पे क्लिक कर लेता हूँ। अब 2025 में भी इन्होंने कोई भी एडमिशन जो है वो नहीं कर रहे हैं ऑफर। हम किसी और कैंपस पे जाएं, जैसे कराची कैंपस पे मैं जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं ना इनकी कोई ना कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्प्रिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर टाइप ऑफ एडमिशंस, तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यानी जो भी एडमिशन जिस भी कैंपस में जिस टाइम भी प्रोवाइड किए जाएंगे, स्पेसिफिक टाइम्स में प्रोवाइड किए जाते हैं तो उस वक्त आपने कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं जो हूँ अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैंने अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपने जो है अपनी मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है लिखा हुआ है वही आपने लिखना है। यहाँ पर जो है आपने सेल एड्रेस यानी फोन नंबर आपने यहाँ पर सिंपली पुट करना है। जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ तो इस तरह से आपने कर लेना है। ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपने पुट करना है। यहाँ पर एक पासवर्ड दे देना है, यूनिक वन। जैसे ही ये सब कुछ आप कर लोगे तो आपने सिंपली करना क्या है कि रजिस्टर पर क्लिक करना है। ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। अब जैसे ही ये काम आपका सारा हो जाएगा तो आपने कंटिन्यू टू लॉगिन इस पर क्लिक करना है। आप कंटिन्यू टू लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन आईडी मांगेंगे। आपने एक काम करना है कि अपने जीमेल बॉक्स जो भी मेल आपने दी थी उसके जीमेल बॉक्स को आपने ओपन कर लेना है। अब जैसे ही इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर एक ऑफिशियल उनकी तरफ से ईमेल आई होगी, उस पर आपने क्लिक कर लेना है, यानी उसको ओपन कर लेना है। यहाँ से जो आपकी एप्लीकेशन आईडी है उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिंपली ईमेल आईडी में पुट करना है और उसके बाद यहाँ से पासवर्ड वगैरह भी आपने उठा लेना है। अब ये सब कुछ करने के बाद आपने पासवर्ड यहाँ पर पुट कर लेना, उसके बाद सिंपली लॉगिन कर लेनी है। ये सारा काम आप जैसे ही कर लोगे तो आपकी डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी। अब यहाँ पर पहले स्टेप जो है हमने कराची कैंपस में किया था तो यहाँ पर पहले आपका स्टेप जो होगा वो कहते हैं यानी एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कैसे पता चला था। तो यहाँ पर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या जिस जगह से भी आपको पता चला हो तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं फेसबुक कर लेता हूँ तो मैंने फेसबुक कर दिया। अब सबमिट कर देता हूँ। अब जैसे आप सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आपके सामने पहला सेक्शन जो आता है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन का आता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में असल में आपने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है। पहले अपना नाम, जैसे ही आप अपना नाम पुट करोगे उसके बाद आपके फादर का नाम और उसके बाद रिलीजन आपने सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करनी है। इसके अलावा NIC नंबर आपने पुट करना है और इसी के साथ आपकी आइडेंटिटी यानी जिस कंट्री से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो वो पुट करना है। इसके अलावा अपना व्हाट्सएप नंबर पुट करना है। पासवर्ड अगर यही आप कंफर्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर पुट कर देना है और इसके अलावा सेल नंबर आपने यहाँ पर पुट करना है।
इसी के साथ अपनी मेल एड्रेस पुट करनी है और न्यू एप्लीकेंट यानी न्यू एडमिशन अभी आपका है तो यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है अपना। इसके अलावा लोकल फॉरनर ये आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है सिंपली। जैसे ही ये आप सेलेक्ट करते हो तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि आप नमल में पहले पढ़ रहे थे यानी, तो यहाँ से ये भी आपने सेलेक्ट कर लेना है, यस या नो कर देना है। तो आपने नो ही करना है इसको। और इसके अलावा आपका कोई रिलेटिव अगर पढ़ रहा था तो उसको भी आपने यहाँ से यस या नो कर लेना है। और सबसे मेन बात जो यहाँ पर है, आपने अपनी बेस्ट से बेस्ट पिक लगानी है। जो इनके गाइडलाइंस है या इंस्ट्रक्शंस है उनके मुताबिक लगानी है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है, इसको फॉलो करते हुए आपने लगानी है। तो इसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद आपकी आ जाती है रेजिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने सिंपली अपनी एड्रेस जो है वो पुट करना है। कंट्री यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे यहाँ पर मैं कर लेता हूँ पाकिस्तान, ये है। प्रोविंस मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ KPK, जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट में अपने सेलेक्ट कर लेता हूँ डेर इस्माइल खान, मैं पुट कर देता हूँ। आपने भी इस तरह से कर लेनी है। पोस्टल कोड भी मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ और एड्रेस भी मैंने पुट कर दिया। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ से पुट कर दिया। अब सिंपली आपने करना क्या है, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। सेकंड भी आपकी रेजिडेंस वाली जो है सेक्शन ये भी हो जाता है। अब एकेडमिक्स पे आ जाते हैं। यहाँ पर फैकल्टी, किस फैकल्टी में आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस पे मैं करना चाहता हूँ। अब डिपार्टमेंट आप मैनेजमेंट साइंस सेलेक्ट करोगे। प्रोग्राम चॉइसेस आपके पास होती है यहाँ पर। जैसे मैं प्रोग्राम पे क्लिक करूँगा तो वही प्रोग्राम मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे एसोसिएट डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके अलावा डिपार्टमेंट मैनेजमेंट साइंस आ जाएगा। ये आपके पास चॉइसेस होती है, 3 प्रेफरेंसेस आप दे सकते हैं किसी भी डिग्री की फैकल्टी में। अगर सेकंड पे नहीं होता तो ये थर्ड जो है मेरे पास ऑप्शन है, तो थर्ड में मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अलावा आपकी इंटरमीडिएट जो है FSC की मतलब इंफॉर्मेशन आपसे लेंगे। FSC आपने किस चीज़ में की थी तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे यहाँ पर बायोमेडिकल में मैंने की थी, या पासिंग आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 2026 में कर लेता हूँ। बोर्ड जो है डेर इस्माइल खान, इस तरह से आपने कर लेना है। स्कूल एंड कॉलेज नेम अलाहाबाद, तो आपने भी इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से आपने कर लेनी है। कैंडिडेट रोल नंबर, तो यहाँ पर अपना रोल नंबर जो है आपने पुट कर देना है। मार्किंग क्राइटेरिया, तो जैसे हमारे मार्क्स थे, क्वालिफिकेशन स्टेटस तो पास और ऑब्टेन जो थे अब मेरे यानी 1121 थे आउट ऑफ 1200। तो ये सब कुछ आपने इस तरह से कर लेना है। सिंपली मैं कर लेता हूँ। पासिंग ईयर आपने कर लेना है और ये सारी डिटेल्स यहाँ पर भी आपने फिल करनी है। फिर मैट्रिक की भी फिल करनी है, उसकी भी कर लेते हैं। एंट्री टेस्ट डिटेल्स जो है अब मेन सेक्शन हमारे पास आ जाता है, क्योंकि बाकी में तो आपने वही फॉर्म होनी है, वही अप्लाई करनी है, यूज़ करनी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यू सेक्शन है वो है एंट्री टेस्ट डिटेल्स। यहाँ पर जो भी आपने टेस्ट दिया था, जैसे हमने USAT का दिया था तो USAT की इंफॉर्मेशन यहाँ पर पुट करेंगे। कैटेगरी जो थी प्री मेडिकल में मैंने दिया था, तो यहाँ पर प्री मेडिकल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर एयर टेकन टेस्ट 2025 में मैंने टेस्ट दिया था, वैलिड अप टू 2026। यहाँ पर 2026 में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा रोल नंबर जो मेरा था वो था रोल नंबर, अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना रोल नंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। मैंने जो मार्क्स 72 हासिल किए थे आउट ऑफ 100, तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आपने फिल कर देनी है इसी तरह से। इसके अलावा कोटा जो था हमारा, तो कोटा यहाँ से आप मतलब किस कोटे पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं अदर्स पे क्लिक करूँगा क्योंकि मेरा इसमें से कोई भी कोटा नहीं है। अब अदर में हाई अच्छे वक्त पे मैं क्लिक करना चाहता हूँ और डॉक्यूमेंट के आप अपने डॉक्यूमेंट भी जो है अपलोड कर दे। तो ये सब कुछ आपने इस तरह से कर लेना है। अब जैसे ही ये सब कुछ आप करोगे तो आपने सेव एंड नेक्स्ट सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे ही आपका एकेडमिक सेक्शन हो जाता है तो आपकी आ जाती है अपलोड योर डॉक्यूमेंट सेक्शन, यानी आप अपने अब डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट टाइटल में आपको बताया जा रहा है कि आपने यहाँ पर किस टाइप के डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने। इंटरमीडिएट यानी आपके FSC के डॉक्यूमेंट अब यहाँ पर पहले आपने अपलोड करने, तो अपने FSC के जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से उठा लेने हैं। जैसे यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा। अब जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा, ये आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं, तो आपने उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएंगे, जो कि है गार्डियन इन्फॉर्मेशन, यानी यहाँ पर आप अपने गार्डियन इन्फॉर्मेशन जो है पुट करनी है। तो जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ, आपने भी इस तरह से कर लेनी है। सिंपली यहाँ पर पहले गार्डियन का नाम लिखना है, उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बिजनेस
अगर आपको पासपोर्ट का नंबर उस अबू का याद है तो आपने यहाँ पर पुट कर देना है, अदरवाइज आपको इसको भी स्किप कर सकते हो। एनुअल इनकम यानी साल की इनकम कितनी है तो वो यहाँ पर टोटली आपने कर लेनी है, और यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है कंपनी का नेम वगैरह या ईमेल वगैरह, ये अगर आपको पता है तो आपने यहाँ पर पुट करना है, अदरवाइज इसको भी स्किप कर लेना है। यहाँ पर फ़ोन नंबर जो है मैंडेटरी है तो आपने ये पुट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ये सब कुछ करने के बाद आपने 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब 7 नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाओगे। अगर आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर पुट करनी है जो भी है, जैसे यहाँ पर मैं कर लेता हूँ मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ से आपने कर लेना है। ब्लड टाइप आपने कर लेना है, और ये सब कुछ आपने यहाँ से कर लेना है। डुअल नेशनलिटी अगर आपकी है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। आपसे कुरान अगर आप है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। स्पॉन्सर्ड जो है अगर आपको मिला हुआ है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। क्रोनिक डिजीज कोई है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। पर्सन एंड टेलीफोन नंबर टू बी कंटेक्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई ऐसा बंदा जिससे आप इमरजेंसी में कंटेक्ट करना चाहो तो यहाँ पर आपने लिख लेना है उसका नाम। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आपने कर लेनी है। मैं सारा यहाँ पर डिटेल जो है पुट कर देता हूँ, तो आपने भी इस तरह से कर लेनी है सारी डिटेल। सब कुछ आपने कर देना है। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे से क्लिक कर लेना है। तो अब आप लास्ट सेक्शन पे आ जाओगे जिसमें आपको बताया जा रहा है कि सबमिट एप्लीकेशन, कि आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर दें। यहाँ पर ये सारी गाइडलाइंस आपने एक बार पढ़ लेनी है कि आप इसके बाद कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते अपनी एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर आपने सब कुछ पढ़ लेना है, एक बार रिव्यू कर लेना है। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपने सिंपली सबमिट कर लेना है। सबमिट जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार आपको बताया भी जा रहा होगा कि आपने इन प्रोग्राम्स के लिए जो है अप्लाई किया है, और प्रायोरिटी इस तरह से रखी हुई है कि पहले नंबर पर इसको रखा है, दूसरे नंबर पर इसको रखा है, और थर्ड नंबर पर इसको रखा है। तो सबमिट सिंपली आपने कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ से सबमिट कर दोगे तो यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग जो वाउचर है, यानी आपकी जो पेमेंट है इस एप्लीकेशन को सबमिट करने की, वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी 2000। तो वो यहाँ से आपने सिंपली डाउनलोड कर लेना है। जैसे यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड सेक्शन भी आ जाएगा, तो इसको आपने अभी सिंपली पे करना है। तो ये इस तरह से प्रोसेस था। जैसे ही ये पेमेंट आप कर दोगे उसके बाद आपकी ये सबमिट हो जाएगी। वाउचर वाला सेक्शन जो है यहाँ पर आपने फिर सिंपली इस पेमेंट डेट को यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर अपलोड कर लेना है जो भी आपने वाउचर जो था उसको पे करने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली अपलोड करना है, तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और फिर आपका जो प्रोग्रेस वाला स्टेटस है वहाँ पर शो हो रहा होगा कि आपकी जो अब प्रोग्रेस है यानी एडमिशन है वो आपको मिली है या नहीं मिली। तो ये सब कुछ यहाँ से आप कंट्रोल कर सकोगे। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको गाइड किया कि आप NUML यानी नमन यूनिवर्सिटी जो है उसमें अगर आपने एडमिशन लेना है तो आप ये कैसे करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो ज़रूर लाइक करना। कोई भी क्वेश्चन करे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सारा जो नमन के जितने भी एडमिशन्स होते हैं, जिस भी प्रोग्राम के लिए होता है, BS के लिए होता है, तो वो आप इसी तरीके से करते हो किसी भी जो है उनके कैंपस पर। तो ये तो मैंने आपको कराची की एग्जांपल दी, इस तरह से आप बाकी कैंपस में भी कर सकते हैं। तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। कोई भी क्वेश्चन करे वो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।